श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लगभग 8 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। यह सभी पुस्तकें आपको विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सीहोर कोबुडेश्वर धाम के ऑफिस से ही खरीदने को मिल जाती हैं। हमने सभी पुस्तक खरीद ली हैं। इसमें गुरुजी ने जितने भी उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, उनके हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के रोज किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप कल मतलब 5 मार्च 2025 बुधवार के दिन भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे और विशेष उपाय हैं। इसमें कई ऐसे उपाय हैं जिसे आपने शायद ही कभी सुना हो, क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय कथा के दौरान भी नहीं बताए हैं, पर अपनी पुस्तक में इन उपायों का वर्णन गुरुजी ने किया है। अब उन उपायों को शुरू करते हैं जो कि गुरुजी ने अपनी पंचामृत नाम की पुस्तक में लिखे हैं, जो कि श्री शिव पुराण कथा के घरेलू उपाय नाम के चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें गुरुजी ने लिखा है कि हर रोज सुबह किसी से भी बात ना करके घर के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, बच्चों को सुख मिलता है, कामकाज में प्रगति होती है, धन की बरकत देखने को मिलती है। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है। बस आपको यह करना है कि घर में जब सुबह उठेंगे भगवान का नाम स्मरण करते हुए आपको नित्य क्रियाएं करना है। इसके बाद घर के ही शिवलिंग पे आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ा देना है। इससे पहले मतलब जल चढ़ाने से पहले आपको घर में किसी से भी बात नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा उपाय है जिसमें आपको कामकाज में प्रगति मतलब व्यापार वृद्धि भी देखने को मिलेगी, नौकरी भी आपको प्राप्ति होगी और घर के बच्चों को भी सुख मिलता है, घर में धन की बरकत देखने को मिलती है। तो यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। अब बुधवार के दिन की शाम के उपाय एक गुरुजी ने इस पुस्तक में लिखा है, जो कि आप 5 मार्च को कर सकते हैं। इसमें लिखा है पीपल के पत्ते की पत्तल बनाएं। पीपल के पत्ते की पत्तल बनाएं। अगर पीपल के पत्ते की पत्तल नहीं बना पा रहे हैं तो पीपल के पत्ते के ऊपर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बुधवार के दिन शाम को उस पत्तल पर बच्चे को आपको भोजन कराना है। बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है और इसमें लिखा है कि आपको यह उपाय 5 बुधवार तक लगातार करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बुधवार की शाम का उपाय है, मतलब बुधवार के प्रदोष काल का उपाय है और विशेषतः यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन करना है। पीपल का पत्तल आपसे बनाते बन जाए तो अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे पत्तों को मिलाकर आपको एक पत्तल जैसा बना लेना है, प्लेट जैसा बना लेना है। ना बन पाए तो आपको बहुत सारे पत्तलों के ऊपर एक साथ रखते हुए उसके ऊपर भोजन रखना है और उस पत्तल का भोजन बच्चे को करा देना है। आप जो भोजन बनाना चाहें वह बना सकते हैं और उस बच्चे को खिला सकते हैं। खीर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है। 5 बुधवार करके आप यह विशेष उपाय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई इसी पुस्तक के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने इस पुस्तक में एक और उपाय लिखा है। अगर बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ा रहता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मतलब बच्चे का न पढ़ाई में मन लग रहा है, अगर छोटा है तो रोता ही रहता है, चिड़चिड़ कर बात करता है या फिर उसे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपकी बातें सुनता नहीं है, तो आपको शिवलिंग पर 5 सोमवार उसके हाथ से शहद अर्पित करवाना है। यह सोमवार का उपाय है, जिसे आप कल तो बुधवार के दिन मत कीजिएगा, पर आने वाले सोमवार से आप यह उपाय उस बच्चे के हाथ से आप करवा सकते हैं। 5 सोमवार तक आपको उसके हाथ से शिवलिंग पर शहद अर्पित करवाना है। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप शहद, दूध, दही, घी, शक्कर जो भी अर्पित शिवलिंग पे करते हैं, उसके बाद 1 कलश साफ जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। इसी पुस्तक में रुद्राक्ष को धारण करने की विधि और नियम बताया गया है, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमें रुद्राक्ष किस प्रकार से धारण करना चाहिए, किस दिन हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो इस पुस्तक में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि रुद्राक्ष शिव का ही रूप है, अतः रुद्राक्ष धारण करने के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप सोमवार के दिन, कोई भी सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह काफ़ी अच्छा दिन माना गया है। अगर किसी अन्य वार को रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, मतलब सोमवार के अतिरिक्त आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो आपको तिथियों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना होगा। कौन कौन सी तिथि में रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है सोमवार के अतिरिक्त,
वह सुन लीजिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी मतलब 11, पूर्णिमा को रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। और सोमवार के दिन आपको तिथि देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोमवार के दिन आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए प्रत्येक मुख के अनुसार अलग अलग मंत्र से पाठ करने का नियम होता है, परंतु उस मंत्र से पहले कम से कम एक माला आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गुरुजी ने भी अपनी शिव पुराण कथाओं के दौरान यह जानकारी दी थी कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं और आपको कोई भी मंत्र याद नहीं है तो आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें भी यही लिखा है कि आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। उसके बाद अगर आपको रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र याद है तो उस अनुसार आपको उस मंत्र को बोलते हुए रुद्राक्ष को धारण करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला में सुमेरु के अतिरिक्त 108 दाने होना चाहिए, ना इससे अधिक होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मंत्र का पाठ करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मतलब रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आपको मंत्र अवश्य बोलना है, उसके बाद ही आपको रुद्राक्ष को धारण करना है। अब कल 5 मार्च है, बुधवार का दिन है और भोलेनाथ के साथ साथ गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर घर में बहुत धन की तंगी बनी रहती है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो बुधवार या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको 5 दूर्वा में 11 गांठ लगाकर गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। 5 दूर्वा लेकर उसमें 11 गांठ लगाकर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी के सामने आपको यह दूर्वा को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूर्व दिशा की ओर एक मिट्टी के गमले में आपको दूर्वा लगानी है। आपके घर में कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, बस दिशा आपको याद रखना है कि पूर्व दिशा की ओर आपको गमले को रखना है। इस दूर्वा पर प्रतिदिन आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए जल भी अर्पित करना है। घर में सुख शांति देखने को मिलती है, समृद्धि देखने को मिलती है, पूरे परिवार को इसका लाभ देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ पोस्ट करते हैं। व्हाट्सएप चैनल को एक बार जरूर देखें, उपयोगी लगे तभी आप उसे फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।